क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग बिल्कुल एक जैसी सिचुएशन में होते हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स पूरी तरह अलग होते हैं। एक इंसान अपॉर्चुनिटीज़ देखता है जबकि दूसरा प्रॉब्लम्स। एक जल्दी रिकवर कर लेता है जबकि दूसरा सालों तक उसी जगह अटका रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये लक है? क्या ये डेस्टिनी है? या इसके पीछे कुछ और काम कर रहा है? बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमारी लाइफ का बड़ा हिस्सा हमारे कॉन्शियस माइंड से नहीं बल्कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड से प्रभावित होता है। और अगर मैनिफेस्टेशन की दुनिया में कोई एक कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो है सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि चाहे आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो या नहीं, एक बात तय है, आपका सबकॉन्शियस माइंड हर दिन आपकी रियलिटी को शेप कर रहा है। आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में फ़र्क क्या है। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो। यही लॉजिक करता है, डिसीजंस लेता है और एनालाइज करता है, लेकिन इसकी पावर लिमिटेड होती है। दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड है जो बैकग्राउंड में लगातार काम करता रहता है। आपकी हैबिट्स, आपके ऑटोमेटिक रिएक्शंस, आपकी बिलीव्स और आपका सेल्फ इमेज, ये सब सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। कई रिसर्चर्स का मानना है कि दिन भर के अधिकांश डिसीजंस और बिहेवियर्स ऑटोमेटिक पैटर्न से आते हैं। यानी हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा ऑटो पायलट पर जीते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जब आपने पहली बार साइकिल चलानी सीखी थी तब हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ता था, बैलेंस, पेडल, ब्रेक और डायरेक्शन। लेकिन आज अगर साइकिल चलानी पड़े तो क्या हर स्टेप के बारे में सोचना पड़ता है? नहीं, क्योंकि स्किल सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी है। अब वही पैटर्न ऑटोमेटिकली रन होता है। यही चीज़ सिर्फ साइकिलिंग तक सीमित नहीं है। कॉन्फिडेंस भी पैटर्न है, फियर भी पैटर्न है, मनी के बारे में आपकी थिंकिंग भी पैटर्न है और रिलेशनशिप्स के बारे में आपकी एक्सपेक्टेशंस भी पैटर्न है। और यही पैटर्न्स आपकी रियलिटी को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए किसी इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ बैठ गई है, मैं सक्सेस डिज़र्व नहीं करता। हो सकता है वो कॉन्शियसली सक्सेस चाहता हो, गोल्स बनाता हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करता हो और एफर्मेशंस भी बोलता हो, लेकिन अंदर कहीं डीप डाउन उसका माइंड कुछ और मानता है। और फिर क्या होता है? वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देता है, रिस्क लेने से बचता है, खुद पर डाउट करता है और प्रोक्रेस्टिनेट करता है। धीरे धीरे वही रिजल्ट क्रिएट कर देता है जिससे वो बचना चाहता था। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। क्योंकि सरफेस पर थॉट्स बदल रहे होते हैं लेकिन रूट बिलीव्स वही रहती हैं। अब सवाल ये है कि ये बिलीव्स बनती कैसे हैं? अधिकतर प्रोग्रामिंग बचपन में शुरू होती है, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी और रिपीटेड एक्सपीरियंसेस के माध्यम से। अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए, तुमसे नहीं होगा, तुम हमेशा गलती करते हो, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो धीरे धीरे ये स्टेटमेंट्स बिलीव्स बन सकती हैं और फिर अडल्ट लाइफ में भी वही बिलीव्स बिहेवियर को कंट्रोल करती रहती हैं। कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके डिसीजंस के पीछे कौन सी हिडन प्रोग्रामिंग काम कर रही है। यही वजह है कि दो लोग एक ही अपॉर्चुनिटी को देखकर अलग रिएक्शन देते हैं। एक सोचता है मैं कर सकता हूँ, दूसरा सोचता है अगर फेल हो गया तो। सिचुएशन एक ही है लेकिन इंटरनल प्रोग्रामिंग अलग है और रियलिटी अक्सर उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से शेप होने लगती है। अब मैनिफेस्टेशन यहाँ कहाँ आती है? मैनिफेस्टेशन को अगर प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझें तो ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये अटेंशन प्लस बिलीफ प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन है। आप जिस चीज़ पर फोकस करते हो, जिसके बारे में बिलीव करते हो और जिसके अनुसार एक्शन लेते हो, वही धीरे धीरे आपकी लाइफ में दिखाई देने लगती है। और इन तीनों को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड। यानी अगर सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बदलती है तो थॉट्स बदलते हैं, थॉट्स बदलते हैं तो एक्शंस बदलते हैं और एक्शंस बदलते हैं तो रिजल्ट्स बदलते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें? स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहले अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानिए। कौन सी बातें आप बार बार अपने बारे में सोचते हो, कौन सी स्टोरीज आप खुद को सुनाते हो। स्टेप 2, रेपिटेशन। सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन से सीखता है, इसीलिए अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस
और जर्नलिंग पावरफुल टूल्स माने जाते हैं। एक बार नहीं, बार बार कंसिस्टेंसी के साथ। स्टेप 3, एविडेंस। क्रिएट कीजिए छोटी छोटी विंस कलेक्ट कीजिए, क्योंकि माइंड वर्ड से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस पर विश्वास करता है। जब आप छोटे रिजल्ट्स देखना शुरू करते हो तो नई बिलीव्स स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं। याद रखिए, आपकी रियलिटी एक दिन में नहीं बनी, इसलिए वो एक दिन में बदलेगी भी नहीं। लेकिन हर थॉट, हर डिसीजन और हर एक्शन धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को शेप कर रहा है। और जब प्रोग्रामिंग बदलती है तो रियलिटी भी बदलने लगती है। इसलिए अगर लाइफ में कुछ बदलना है तो सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस मत कीजिए, उस माइंड पर फोकस कीजिए जो उन रिजल्ट्स को क्रिएट कर रहा है। क्योंकि रियलिटी बाहर बनने से पहले अंदर बनती है और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है।